आत्म चेतना के इस विशेष चैनल में आज के सभी दर्शकों को मीनू शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। 7 घोड़ों के रथ का सवार सौरमंडल का राजा अपने दिव्य तेज और प्रकाश के द्वारा 7 रंग के सप्तरंगीन हसीन सपनों के साथ आज आपके लिए क्या खास सौगात और विशेष संदेश के रूप में क्या-क्या लाया है, इसे जानने के लिए सर्वप्रथम हमें कुछ तथ्यों पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। तभी हम यही मायनों में सौरमंडल के अन्य ग्रहों और उनसे संबंधित नक्षत्रों, राशियों, वस्तुओं, प्राणियों, कार्यकलापों, घटनाओं, दुर्घटनाओं के समय आदि का सटीक विश्लेषण कर पाएंगे तथा उनसे यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने और अन्य जीवन में अनुकूलता ला सकते हैं। अपने धर्म कर्तव्यों का विधिवत पालन करते हुए चारों पुरुषार्थों धर्म, काम, मोक्ष को सार्थक कर सकते हैं। संसार के कल्याणार्थ सृष्टि के आदि देव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी द्वारा सर्वप्रथम ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया गया। यही वह शास्त्र है जिसके आधार पर मनुष्य को उसके जन्मतारीय कर्मों के दुष्परिणाम और सुपरिणाम का ज्ञान होता है। टास्क नंबर 1, तात्विक ज्योतिष ज्ञान पर आधारित डेली हॉरोस्कोप में आत्मचेतना के इस प्रारंभिक ट्रायल बेसिस वीडियो चैनल के सभी दर्शकों को मीनू शर्मा का हार्दिक अभिवादन। आज के इस टास्क में हम जानेंगे सृष्टि रचना के कुछ मूलभूत सिद्धांतों और आत्मा के विषय में। संसार में मौजूद हर वस्तु, हर पदार्थ, हर प्राणी पूर्णतः नाशवान है, अर्थात जो आज भौतिक रूप से विद्यमान है वो एक दिन ख़त्म जरूर होगी। यानी जो पैदा हुई है वो मरेगी भी जरूर, लेकिन उसके पैदा होने और उसके मरने तक के बीच की अवधि में उसके पालन पोषण और समुचित विकास के लिए कुदरत ने उसके लिए एक नाम, राशि, एक पहचान चिन्ह, एक व्यक्तित्व निर्धारित कर रखा है। साथ ही एक मुकम्मल टाइम भी उसके लिए फिक्स रहता है, जिसके अनुसार तमाम वस्तुएं, भाग्य आदि को उसको प्राप्त होते हैं। और ये सब निर्भर करता है उसके जन्म समय में आकाश मार्ग में स्वस्थ सभी ग्रहों, उपग्रहों आदि की अवस्था पर, जो अपने गोचरीय प्रभाव से यथा समय उससे संबंधित सभी वस्तुओं, व्यक्तियों, विचारों आदि का संयोजन कर उस तक पहुँचाती है। वो मुकम्मल समय, वो विशेष योग और अन्य सभी संयोजन कौन से हैं और कब कब घटित होंगे, इसका ज्ञान आत्मदर्पण, भाग्य दर्पण और जीवन दर्पण के माध्यम से हो सकता है, जिसके बारे में अन्य वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल तो ये जानना जरूरी है कि संसार में मौजूद हर नष्ट होने वाली वस्तु, पदार्थ, प्राणी आदि के बीच केवल आत्मा ही है जो अजर, अमर और अविनाशी है, सदा शाश्वत है, जो सांसारिक मृत्यु की स्थिति में केवल अपने शरीर रूपी चोले को बदलकर पुनः नया चोला यानी नया शरीर धारण करती है और अपने पूर्व चोले से संबंधित समस्त रिश्तों और संबंध तथा माता पिता, पति पत्नी, प्रेम प्रेमिका, भाई बहन, मित्र शत्रु, सेवक स्वामी आदि धारित नामों का भी सुरक्षा त्याग कर विस्मरण कर देती है, क्योंकि विस्मरण और परिवर्तन ही तो संसार के कुछ मूलभूत नियम हैं। यदि विस्मरण यानी भूल जाने की प्रवृत्ति ना हो तो हमारा जीना बहुत ही दुश्वार हो जाएगा। तभी तो बोला गया है, बीती ताही विसार दे आगे की सुधि में, क्योंकि भूतकाल में ही अगर हम अटके रह गए तो वर्तमान और भविष्य काल भी खराब हो जाएगा या कभी आएगा ही नहीं। इसी प्रकार विस्मरण के पश्चात ही अन्य नियम परिवर्तन लागू होता है, क्योंकि एक वस्तु, एक घटना, एक प्राणी, एक समय आदि से निकलकर ही अन्य वस्तु, घटना, प्राणी या समय इत्यादि तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन कभी कभी दोनों नियमों का एक साथ घटित होना भी जरूरी नहीं होता। जैसे कभी तो किसी काल विशेष की विस्मृति नहीं होती और काल यानी समय आगे बढ़ चुका होता है और हम वहीं के वहीं ठहरे रह जाते हैं।
अर्थात शरीर तो बड़ा हो जाता है लेकिन मन या दिल बच्चा ही रह जाता है। तभी तो कहते हैं उम्र 55 की दिल बचपन का। ऐसे ही कोमे या सदमे में गया व्यक्ति अपनी सदमे से पूर्व की अवस्था में ही अटका रहता है और उसी समय को वर्तमान में तलाश कर रहा होता है। मृत्यु के उपरांत आत्मा शरीर तो छोड़ देती है, परंतु किसी किसी संबंध की गहराइयों या प्रेम या शत्रुता आदि से मोहित या प्रभावित होकर पूर्ण जन्म लेकर भी विभिन्न परिस्थितियों के वशीभूत होकर पुनः नए रूप रंग नाम परिस्थितियों के वशीभूत होकर पुनः नए रूप रंग नाम स्वभाव संबंध पहचान आदि के द्वारा उसके अर्थात पूर्ण जन्म के उस व्यक्ति या संबंध के संपर्क में आती है, जिसे प्रकृति का संयोग या काल का पूर्ण चक्र कहा जाता है और वसुदेव कुटुंबकम की भावना भी सार्थक होती है। भाग्य यानी प्रारब्ध और धर्म कर्म देश काल वातावरण समय संकल्प और विचार आदि के नियमों से बंधी हुई है। आत्मा तो सीमित मात्रा तक ही अपने कर्म करने को स्वतंत्र है और तदनुसार कर्म फल प्राप्त करने को बाध्य भी है। यह पिंड पर ब्रह्मांड के अनुसार आत्मा के जीवन विकास का क्रामगत अध्ययन ही हमारा उद्देश्य है। इस ज्योतिष विद्या द्वारा सभी प्राणियों की सभी समस्याओं का समाधान खोजना और मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट कल्याण करना ही हम सब करने हैं। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे नई जानकारी नए टास्क और तथा नए ज्ञान के साथ। फिलहाल इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखते रहने के लिए पुनः मीनू शर्मा द्वारा अभिवादन। पूर्ववर्ती टास्क के लिए फेसबुक पे ही मैंने लिंक का भी अवलोकन करें। धन्यवाद।